कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, शहर लाहौर में हमें दिन ब दिन आए ब दिन जादू के जो केसेस हैं उनमें इजाफा देखा जा रहा है। हमें फैमिलीज डेली बेसिस पे रब्ता करती हैं कि फ़लाने ने हम पे शायद किसी ने जादू किया है। आज जो हमारी मंजिल है इन्वेस्टिगेशन की, वो एक ऐसी फैमिली है जो कि लाहौर में नहीं रहती है, आउट ऑफ लाहौर है, लेकिन पहले वो लाहौर में ज़रूर रहते थे। आज प्रोग्राम के लिए उन्होंने लाहौर का रुख किया है। और पहले तो हम आमिर साहब एक फैमिली मेम्बर को चेक करते हैं। आज दो फैमिली मेम्बर हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर जादू है, और वो बेचारे मेडिकल चेकअप भी करवा के थक गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया और आज हम वहाँ जाएंगे। आमिर साहब, शहर लाहौर में अगर हम बात करें, आबादी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ जादू के केसेस आजकल के दौर में, वैसे तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हम क़यामत की तरफ जाएंगे जादू का जोर ज़्यादा होता जाएगा। तो किस तरह देखते हैं जादू का? हर चौथे घर हम देख रहे हैं कि मसले चल रहे हैं। जी ऐसे ही है। आज जिस फैमिली को हमने चेक करना है उसमें दोनों सगे बहन भाई हैं। जी। और जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी हालत है, जो उन्होंने बताई है, जो उनके घर में होता है, उनके घर में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, भाग दौड़ की बातें आती हैं, छत के ऊपर घरों में दरवाजे बजते हैं, खटखटाने की बातें आती हैं। बिल्कुल। और दूर होने की वजह से हम जा तो नहीं पाए, ऐसे ही, लेकिन उनको यहाँ बुलवा लिया। यहाँ भी उनका घर है वलेंशिया। जी। ठीक है जी। तो यहाँ उनको चेक करेंगे तो देखेंगे उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही। तो उसमें आमिर साहब एक और चीज़ हम बताते चलें नाज़रीन के, हम ये लाहौर के पोर्श एरिया में अभी खड़े हुए हैं और ये अंदरून लाहौर में नहीं है, लेकिन आमिर साहब जादू दिन ब दिन जो बढ़ रहा है उसके हवाले से हम क्या कहेंगे? बात हुई आ जाती है हसद, उससे बचना कैसे चाहिए जादू से? देखिए, बचने को तो इंसान हर कोई कोशिश करता है, हर एक मुमकिन कोशिश है कि मैं बचूं जी, लेकिन उसके तरीके कार मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी के ऊपर आपको शक है जी कि मुझे शक है कि फलां बंदा या फलां औरत मेरे ऊपर जादू करवा रही है, तो उसको शक है ना, तो मकसद ये है कि वो करीबी है, ऐसे ही उसका घर आना जाना भी है। तो अगर उसका घर आना जाना भी है, करीबी है, तो उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। आपके घर में क्या क्या वो ले गया हुआ है या ले गई हुई है, आपके कपड़ों में कोई चीज ले गई है, आप जो ब्रश करते हैं या कंघी वगैरह जो करते हैं उसके बाल तो नहीं ले गई वो, आप इस चीज को देखें, जो ले गई वो तो ले गई। नेक्स्ट आप एहतियात कर सकते हैं, उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। यही एहतियातें हैं और क्या एहतियातें घर से तावीज़ात का निकलना ये एक निशानी में, ये इसका ख्याल रखा करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, और आपको सर्दी भी बहुत ज़्यादा सर्दी, हम लोग भाई बाहर हैं, तो आइए आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। जादू जो है वो इतना बढ़ चुका है, जिस पे निशानात हैं। तो गई है, ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया है। खौफनाक सा चेहरा है, डरावना सा। जी नाज़रीन, अभी हम उन फैमिली के पास मौजूद हैं, जिनके साथ ये मसला है, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आमिर साहब बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बेचना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या हो रहा है? आपने हमें इनवाइट किया, जी कॉल की कि ये प्रॉब्लम आपकी चल रही, क्या चल रही है वो जरा बताएं। जी अमर भाई, हमारे साथ ना तकरीबन 3-4 साल से ये इशू चल रहा है, जिसमें मेन इशू हम जो हमें शक है कि हम पर जादू किया गया। तो हमारे साथ जो सिम्टम, जो अलामात आ रही हैं, वो उसमें मेन अलामात ये हैं कि एक तो हमारी गर्दन, जो इसमें 2 कंधों के दरमियान ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने कील ठोके हुए हैं, और उसके अलावा कील ठोके हो या कील ठोके हुए, स्टिफनेस है और बिल्कुल फील होता है कि कील अंदर ठुका हुआ है। ओके। हाँ, उसके बाद ये कंधे जो हैं, ये शोल्डर्स यहाँ से ऐसे पेन करते हैं कि जहाँ
इस पे ना कोई रीछ आके जैसे बैठ गया, भारी हो गए। बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। और उसके बाद जो मेन मसला ये है कि उसके बाद सीना और पेट, ये यहाँ पे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है ना, ये भारी होने शुरू हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से कोई इनको पकड़ के खींचता है बैक साइड को। और उससे फिर ये होता है कि ना बहुत ज्यादा बेचैनी, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होने शुरू होते हैं, हार्ट बीट जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होनी शुरू हो जाती है। मेडिकल चेक करवाया आपका? जी मेडिकल चेक करवाया, मैं हार्ट के सारे टेस्ट करवा चुका हूँ, एकोकार्डियोग्राफी, डजन्स ऑफ ईसीजी, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं 2 से 3 मैंने गया हूँ। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका हार्ट बिल्कुल फिट है, कोई इशू नहीं है हार्ट का। तो लेकिन ये जो फील यही होता है कि ना, अच्छा, आपको कैसे पता है कि आपके ऊपर जादू हो रहा है? अमर भाई ये होता है कि ना हमने जब यानी कि 2 साल तक तकरीबन मैं गया हूँ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट करवाए, हार्ट के, लंग्स के, फिर लीवर के, किडनीज के, तो वो सब के सब बार बार नॉर्मल आ रहे थे। आपको खुद ही पता लग गया जादू या किसी ने आपको बताया? जी, फिर हमने जब ये सब कुछ हुआ इसके बाद हमने लाइन चेंज की कि हमें चेक करवाना चाहिए कि जादू हो खुद ही सकता है। की है किसी ने कहा, किसी के कहने पे? नहीं, जब हम थक गए इस चीज से। नहीं, आपने जो आपको एंजाइटी अटैक्स होते थे उसकी कोई मेडिसिन लेते रहे आप? जी, मैंने साइकियाट्रिस्ट से रब्ता किया तो उन्होंने मेडिसिन भी दी। अच्छा, वो खाए आप? जी, मैंने 3 महीने तक वो कंटिन्यू की है मेडिसिन। अच्छा। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा थे, फिर मेडिसिन चेंज की, फिर यानी कि ना साइड इफेक्ट्स की वजह से मैं खा नहीं सका। उससे जो मेन मेरा मशीन बनता था, स्टमक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। अच्छा, तो फिर आराम आता था थोड़ा बहुत? अच्छा, नहीं फर्क थोड़ा बहुत भी नहीं पड़ा? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं 100 में से 10 to 15। अच्छा, आप जैसे लाहौर के नहीं रहने वाले, जी, तो आपने बताया जैसे आप लाहौर में रहते थे जी, तो तब आप कोई 6 सेमेस्टर में थे, तब से ये शुरू हुआ? बिल्कुल। क्या उस दौरान आप अकेले रहते थे तो ये मामला शुरू हुए हैं, या वैसे ही आप दोस्तों के साथ हैं? मैं बिल्कुल दोस्तों के साथ था, मेरे 3 रूममेट्स थे। ठीक है। तो एक दिन से अचानक से मैं सुबह नाश्ता करके आया हूँ और मेरे दोस्त के साथ हम दोनों नाश्ता करके आए। अभी मैं फ्लैट में एंटर हुआ हूँ, आके सिर्फ अभी मेरा क्विज था नेक्स्ट डे, तो हम उसकी प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं तो एकदम से ना सांस तंग होना शुरू हो गया और हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज हुई है कि जैसे हार्ट जैसे बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, ऐसा है कि ये बता देंगे लाहौर के नहीं रहने वाले, आउट ऑफ सिटी से आए हैं, इन्होंने हमसे रब्ता किया था, बुलवाया था, तो टाइम हमारे पास नहीं बन रहा था, इसलिए इनको हमने कहा लाहौर आए, तो लाहौर इनकी ये जगह है जहाँ पे इन्होंने बुलवाया, तो इधर हम आ गए, तो इसलिए ये लाहौर सिटी के नहीं रहने वाले। जी जी। तो अच्छा, पीछे घर में क्या होता है आपके? घर में अमर भाई ये मेन चीज़ें ये होती हैं, एक तो खुशबू आती है बहुत ज़्यादा, अच्छी खुशबू या गंदी? अगरबत्ती की खुशबू। अच्छा, अगरबत्ती की और एक पाउडर की खुशबू जो आमतौर पे हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, टैल्कम पाउडर। अच्छा, खुशबू आती है एक तो अगरबत्ती की और एक आती है टैल्कम पाउडर, अच्छी खुशबू आती है उसमें से। और ये खुशबू हमारे लिए एक वार्निंग साइन होता है कि ये स्पेशल टाइम है इसका? स्पेशल टाइम, ये मगरिब और इशा के दरमियान आती है। ये इसी टाइम ही आती है? इसी टाइम आती है। और डेली नहीं, ये हफ्ते में कभी 1 बार और कभी 2 बार। और जब आती है ये हमारे वार्निंग साइन होता है कि 1 से 2 दिन में आप पे अटैक होने वाला है। अच्छा, उस दौरान नहीं होता अटैक? नहीं, उसी दौरान नहीं होता। होता क्या है फिर जब अटैक होता, क्या होता है उसमें ये होता है हमारे पे कि फॉर एग्जांपल आज खुशबू आई है, नेक्स्ट डे या उसी दिन जब आप सोने जाओगे तो उसमें ये होता है कि आपके कंधे भारी होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें बेइंतहा दर्द होना शुरू हो जाएगा और हार्ट बीट तेज हो जाएगी, चाहे आप सो रहे हो। आप अकेले को ही होता है ये? मुझे भी होता है, सिस्टर को भी होता है। सेम सिम्टम। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसे निशानात आपको कोई नील पड़ते हो, जिसम पे कोई कट लगते हो, इस तरह कुछ? जी, नील पड़ते हैं, ये पेल्विस एरिया पे मेरे नील पड़ते हैं। नील पड़ते हैं आपको? जी, नील पड़ते हैं। और सिस्टर को भी ये नील पड़ते हैं के बिल्कुल पास, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने खरोंचे का निशान लगाया हो। अच्छा, ऐसा है कि नाखूनों के? जी, हम इनकी सिस्टर भी मौजूद हैं, इनके वाले साहब भी हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, फिर बाकी मामला। अच्छा, मैंने इनके घर का पूरे घर के अंदर बताया। अच्छा, घर में क्या होता है आपके? घर में अमर भाई ये होता है कि ना, एक तो खुशबू वाला मैंने आपको बताया, वो बता दिया। होता है कि ना छत पे कोई इधर से उधर भागता है और इधर से उधर भागता है, और फिर उसमें बाद कुछ देर बाद रात को जब होता है ना ठक 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 जैसे ये नॉक होता है। ये डेली है? डेली है, ये ऑलमोस्ट डेली है, या फिर हफ्ते में 4 से 5। ठीक है, चलें। अच्छा, जो खुशबू थी, जी जी, जब आप लाहौर रहते थे जी,
तब भी आती थी? नहीं, ये घर में आनी शुरू हुई। अच्छा, घर में आप फर्ज करें इधर आए हैं लाहौर में, तो यहाँ नहीं आती? नहीं, यहाँ नहीं आती है तो घर में? घर में आती है। और घर में आपका अपना घर है या किराए पे नहीं, खुद का घर। खुद का घर है, ठीक है। इनके वालिद मोहतरम है और इनकी सिस्टर है, उनकी तरफ चलते हैं तो प्लीज उनसे जानते हैं। और माइक वालिद साहब को पकड़ा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? थोड़ा सा बताइएगा बेटे के साथ जो मामला हो रहे हैं, क्या लग रहा है? जी, बच्चों के साथ जो भी मामला हो रहा है वो आपको पहले भी बताया भी है और जी बताइए। फिर से बता देते हैं। मसला ये होता है कि बच्चे डरते हैं, ये जो खौफ होता है दिल में, बच्चे जैसे रोने लग रहा, डरते हैं बच्चे, ऐसे हो जाता है, कांपते हैं, दिल इनका ऐसे ऐसे धड़क रहा होता है। आप बेशक उर्दू पंजाबी जिस तरह इजी है वैसे बात करें। खुशबू इनको आती है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी यही कदी खुशबू? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह की होती है? इसी तरह जैसे पाउडर की हो, अच्छा, या अगरबत्तियों की हो, आती है ऐसे ऐसे में हाँ खुशबू आती है। अच्छा, ये किस टाइम आती है जी? ये तकरीबन मगरिब टाइम, असर के टाइम इनको भी आती है? हाँ जी, पूरी फैमिली को आती पूरी है? फैमिली। अच्छा, वहम तो नहीं लगता आपको? नहीं, वहम कि नहीं जी है। कोई मसला होता है? अच्छा, ये आपके बेटे कह रहे हैं कि हमें लगता है जादू है, जी, इसलिए हमसे इन्होंने राब्ता किया आप लोगों ने ना। जी, तो जी। क्या आपको लगता है कि जादू है? जी बिल्कुल श्योर जादू है जी। अच्छा, अगर जादू ना होता तो हम क्यों सही बात, आपके पास आते तो आप किसी के पास गए भी इलाज के लिए? काफी गए हैं, बहुत दौड़े भागे हैं, लेकिन हमारा कोई इसमें बस नहीं है। हर एक ने यही बताया कि जादू है? हाँ जी, तभी हर आप एक कंफर्म हुआ कि जादू है? सर सब यही बताते हैं, हर आदमी यही कहता है जादू है। अच्छा, ठीक है। तो एक मिनट, जी जी। अच्छा, फिर आपने हमसे राब्ता किया है? जी, किसी ने नंबर दिया था आपको? जी, इसी तरह नंबर दिया और फिर आस्ता आस्ता बेटे ने फिर ट्राई की, जी जी टीवी में देखा या नेट में देखा, जी, बिल्कुल फिर ठीक। आपके साथ राब्ता किया। ठीक है, ठीक है, राब्ते के बाद बिल्कुल ठीक है। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ उनकी सिस्टर हैं अमर साहब। अच्छा सिस्टर, आप ये बताओ कि आपके भाई ने जो बताया वो हमने सुन लिया, आपके साथ क्या होता है? मेरे साथ भी यही होता है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब सर में बहुत दर्द होने लग जाता था और बीपी बढ़ जाता था, लेकिन पता नहीं था कि ये जादू है। तो इसी वजह से ना मेरा पढ़ाई छूट गई थी, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता था कि जब किताब खोल के बैठती थी तो ना सर में बहुत दर्द शुरू हो जाता था। जब भी पढ़ना शुरू किया दर्द शुरू हो गया? हाँ उससे जी। पहले आप ठीक हैं? हाँ जी। इसके अलावा कोई आपके जिस्म में कोई ऐसी चीज कोई हो हट के जो आप समझती हैं कि मुझे वो बतानी चाहिए? आपकी सेम कंडीशन थी दोनों? हाँ जी, जैसे भाई को आपको पहले शुरू हुआ था मामला? हाँ जी, मेरे साथ। अच्छा, कोई निशानात पड़ते हैं आपको? हाँ जी, मेरे पेट पे निशान आते ठीक है। पड़ते हैं? हाँ जी। कैसे, यानी कि आप बता रहे थे कोई किसी कोई नाखून के? मुझे तो ये पता ही नहीं था, बाद में मुझे पता चला कि मेरे जिस्म पे निशानात हैं। अच्छा, ठीक जब है। ये ज्यादा हो गए। जिसमें भी बारी घर पे आवाज, कोई ख्वाब ऐसा? हाँ जी, ख्वाब तो बहुत आते हैं। क्या आते हैं? अच्छे ख्वाब आते हैं? नहीं, बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। गंदे ख्वाब हाँ आते जी, हैं? जैसे कोई भेड़िया आ गया और उसने आके जानवर देखती हैं ख्वाब हाँ जी, में? जानवर देखते हैं और कभी कभी बुरी शक्लें। जिस्म भी भारी होता है आपका? जी, जब सो के उठो तो वो ऐसा लगता है जैसे गर्दन दोनों कंधों के दरमियान। अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो ठीक है। सही से। डिप्रेशन तो नहीं? आप कोई ऐसा कोई आप पे कोई ऐसी चीज जो आप अंदर लेके बैठे होते हैं जिसकी वजह से आप? बिल्कुल नहीं, कोई सोच ऐसी हो? नहीं, हम कोई किसी किस्म का अकेलापन? नहीं है, हाँ। कोई अकेलापन। ठीक है। यानी इलाज आपने काफी करवाए हैं इसी चीज के? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के पास गए। उन्होंने कहा कि जादू है? जी, अमर भाई जिस बंदे के पास गए हैं ना, दर्जनों बंदों के पास गए, हर बंदा ये कहता है कि आपके पास जादू है। जब हम उनसे इलाज की बात करते हैं तो वो इलाज शुरू करते हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। फिर जब यानी कि उनकी तरफ से इलाज हो जाता है? जी, उनकी तरफ से इलाज हो जाता है, वो कहते हैं कि इलाज हो गया हो आपका? गया है, लेकिन हमारे सिम्टम्स में शिद्दत में कोई कमी नहीं आती। ज्यादा अगर ठीक है, कोई बंदा हम घर में दम करने के लिए बुलवाते हैं ना, तो जब वो दम करके जाता है तो उससे ज्यादा तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक। और मेन चीज ये है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। लास्ट टाइम कब करवाया था इलाज आपने? लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, कोई घंटा पहले? थोड़े दिन पहले, कोई 1 वीक 2 वीक। तो अगर कोई बंदा घर में दम करने भी आ जाए ना, तो वो चीजें जो है उसके बाद हमें सजा देती हैं इस चीज की कि उस बंदे को क्यों बुलाया आपने। सही। तो उससे ज्यादा और तबीयत खराब हो फिर इसके बाद? फिर इसके बाद ये होता है कि हम यानी कि हर बंदे से जब थक हार गए हैं तो मैं फिर आपके प्रोग्राम यानी कि यूट्यूब पे भी देखता था। ठीक है, ठीक है।
तो आप माशाल्लाह से दिखा देते हैं ना ब्लैक स्क्रीन पे कि किस बंदे ने किया है, अगर आपके साथ जादू है तो किसने किया है और क्यों किया है, सारी चीजें। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखना चाह रहे हैं कि हमारे साथ क्या मसला है और किसने किया। ठीक है। इनकी ज़बानी आप लोगों ने सुनी है और जिस तरह ये काफ़ी मुश्किलात में है और आज के नहीं काफ़ी अर्सा हो गया इस मामला में। इसी कश्मकश में है कि मेडिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल क्लियर आ रही हैं चीज़ें। तो वही बातें जानने की देखनी करते हैं कोशिश कि है कि अगर है तो फिर उसका इंशाल्लाह बिल्कुल उस प्रोसीजर की जानब चलते हैं। दूसरा आपको हम ये क्लियर करते चलें क्योंकि घर में ऐसा कोई इशू नहीं है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसलिए हम लोग घर को इन्वेस्टिगेट करने का हमें फ़ायदा नहीं होगा। मेन चीज़ है जो इनके साथ इश्यूज हैं वो आप तक लेकर आते हैं। जो जिस घर में इशू है वो घर का पीछे है। हाँ वहाँ पे डेफिनेटली हम अभी लाहौर में चेक कर सकते थे। थैंक यू। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। जी नाज़रीन देखते हैं क्या हमें मिल पाता है आज, क्या देख पाते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों ने देखना है कुछ बंदे, कोई शख्स, कोई चीज़। जी देखिएगा इसमें कुछ बन रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। देखें क्लियर होगा। क्या लग रहा है आपको? शायद कोई औरत है। औरत है जी। अच्छा, खाली फेस है, कंधों तक है, कमर तक है? फेस और बाजू नजर आ रहे हैं। एक कंधों तक है, शोल्डर तक। जी। थोड़ा आगे कीजिएगा फोन को। जी अब आप भी देखें ब्रदर। एक टच करेंगे। जी जी फोकस हो जाता है थोड़ा सा आउट प्लीज। हाँ, इस तरह कीजिए। जी अच्छा, औरत है। जी। इसका हुलिया बोलेंगे किस तरह की है? आंखें, नाक, होंठ। आंखें मोटी मोटी हैं, छोटी? कुछ वाज़ेह नजर नहीं आ रहा। अच्छा। बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत है। ठीक है। और उसके अलावा आप देखें ये उसके अलावा पहले औरत को ही देख लें हम, इसको क्लियर कर लें कि ये औरत आपको कुछ अभी जी नजर आ रही है। औरत नजर आ रही है। जी इसका हुलिया मुझे बताना है आपको। चेहरा लंबा गोल है इसका? गोल है। गोल चेहरा? जी। चेहरा भारी है, पतला है? भारी है। भारी। रंग काला है, सांवला है या गंदमी या साफ रंग लग रहा है? काला लग रहा है मुझे। काला है, ये सांवला नहीं, काला रंग है। जी। हाँ जी, रंग काला है इसका। देखें जी सांवला सांवला से है। सांवला सा काला सा रंग। कितनी उम्र की लग रही है ये? ज्यादा उम्र की है, मतलब कि 50 से ज्यादा ही है। अच्छा, 60 के आसपास लग रही है। 60 के आसपास लग रही है। इस तरह की औरत कोई है आपके खानदान में, कोई रिश्तेदारों में जानने वाला? अगर कोई है ऐसी तो उसको अगर जानते हैं तो आपने उसका नाम नहीं लेना, सिर्फ इतना बताना कि हम जानते हैं। अगर कोई है तो इतनी एज की औरत तो हर घर में होती है, हर खानदान में होती है। जी। ये जो औरत आई है तो ये देखी देखी लगती है आपको? भाई इसका वाज़ेह चेहरा नहीं दिखाई अभी दे और रहा। चल अच्छा ठीक है, चले हम कर रहे हैं कोशिश क्लियर हो। अच्छा आपको अरे आप पीछे से देख रहे हैं? जी जी शक्ल इसकी नहीं वाज़ेह नहीं हो रही। वाज़ेह नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन औरत मौजूद है। और मौजूद। अच्छा हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा बेहतर से बेहतर करें ताकि ये पता चल जाए कि ये औरत कौन है। ये आ तो गई है, ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया है या करवा रही है, ठीक है। अब ये जादू है पुराना, काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है। जी जी तो ये आ तो गई है, अब हम कोशिश करेंगे ज़रा क्लियर हो जाए कि पता लग जाए कौन है, जैसे लोग पहचान लेते हैं। तो जितना पुराना जादू होगा तो उतना ज़रा फिर तस्वीर जो आती है ना, पिक्चर, वो थोड़ी मध्यम आती है, डल आती है। अच्छा एक तो ये औरत हो गई, अब इसके साथ देखें कुछ हो रहा है। ये सेंटर में ऊपर देखें और नीचे देखें, और सेंटर ऊपर, सेंटर में और नीचे। ये नीचे को कबर नहीं लग रही जैसे
वाइट वाइट सी, ऊपर भी ऐसी लाइनें सी हैं वाइट। ये यहाँ पे नीचे नीचे अच्छा और कबर लग रही है। कबर लग रही है जैसे कोई। हाँ मैं नीचे लाइट करें जरा। हाँ इस तरफ आएंगे। कबर लग रही है जी, जी या कबर है? ज्यादा ही एक कबर है। है, एक ओके। एक है या ज्यादा है? लाइन में है ये तो, लाइन में है यानी ज्यादा है? ज्यादा है। यानी कोई कब्रिस्तान तो नहीं है ये? जहाँ कब्र ज्यादा हो तो फिर जाहिर है कब्रिस्तान ही होता है। कब्रिस्तान है कब्रिस्तान है ये। जी। हाँ जी, आप भी देख रहे हैं? जी जी आ रही नजर आपको भी? हाँ नजर आ रही कब्रें ने- कब्रें हैं ये? हाँ जी ठीक है। अच्छा, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे तबीयत दबाए गए हैं। ये क्या है? ये सेंटर में, ये देखें सेंटर में आए इधर, सेंटर में कुछ बना है। ये क्या है ये? ये खौफनाक सा चेहरा है, डरावना सा। डरावना सा है। आपके जिस्म पे नाखून के निशान लगते हैं? जी जी ये वो महलूक है जो आपके साथ छोड़ी गई है, जो आपके जिस्म को पकड़ती है, नाखून के निशान लगाती है आपके पेट पे, और जिस्म जो भारी रहता है ये आपके साथ अटैच रहती है, बैठी रहती है आपके जिस्म पे ऊपर। शोल्डर कहने भारी रह गए, सर दर्द में दर्द, ये आपके सर के ऊपर बैठी है। बहुत खौफनाक चेहरा है इसका। ये वो खौफनाक, ये वो महलूक है जो छोड़ी गई है जादू के जरिए। अच्छा ठीक है जी। क्या हो रहा है? भाई बाज वो कर रहे हैं। अच्छा, वो तकिया लेके हैं, ये भला ये लाए, ये रखो आप पास इधर। ठीक है ये, इसको आप इधर रखें। अब आप इस तरफ देखें, इधर तो नहीं कुछ। जी थोड़ा सा पीछे का यहाँ था जी। आप देखें यहाँ पर जी। तो ऊपर कॉर्नर पे चेक करें, कुछ है ऊपर कॉर्नर पे? या कुछ नहीं? कॉर्नर पे ऊपर कुछ नहीं। कॉर्नर के साथ ये इस साइड पे। हाँ इधर ये क्या है? ये हाँ ये ऊपर क्या है कॉर्नर पे? ये देखें। बहुत कुत्ते के आसपास जैसी शक्ल है, कोई जानवर है, जानवर टाइप शक्ल। ठीक है, मखलूक टाइप। मखलूक है। ओके ये बन रही है इधर जी। हाँ ये कॉर्नर पे बनी है, नजर आ रही है। आपने कहा था कोई गिद्दड़ या क्या, वो आपने देखा था? रीच। ब्रिज, ठीक है। अच्छा ये हो गया नीचे। यहाँ पे इस तरफ क्या है? ये देखिए यहाँ कुछ है, कुछ चेहरा इंसानी या दूसरा। नहीं ठीक है। अब ये दोबारा ऊपर देख, ऊपर चेक कर पहले लीजिए। औरत पे आते हैं हम भी जरा। औरत है अभी भी? जी कोई मौजूद है वफात से- औरत? कुछ बेहतर हुई है? नहीं वैसे वैसे ही है? जी ठीक है, यानी औरत आ गई। ये क्या है? ये अमर भाई वो जिसमें मुर्दे को नहीं ले जाते चारपाई को, जी जी, ये वो चार पे वैसी चारपाई नजर आ रही है। हाँ यही हो सकती है। हाँ? बिल्कुल चारपाई होगी ये। चार पे वो जैसे वो डंडे लगाए होते हैं, हाँ हाँ डंडे लगाए होते हैं वही। वो चार पे को वही जिसमें है, बुड्ढा वही है। लेके जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये औरत आ गई जी, वो नीचे कब्रिस्तान आ गया। अच्छा, ये नीचे ये क्या है? भाई ये सलीब का निशान। नहीं, कोई रेड रेड क्या है? ये ब्लड है, ये ब्लड है, ब्लड है ये, हाँ साफ नजर आ रहा है। ये खून है। ये सारा ब्लड है। जी बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं। बिल्कुल। ये ब्लड आ गया, ये कब्रिस्तान आ गया, ये वो औरत आ गई, ये वो चारपाई आ गई जिसपे मुर्दे को लेके जाते हैं। ठीक है जी।
और ये वो आ गया जो आपने कौन सा जानवर बताया था? ऐसे रीच जैसा है, लेकिन ये कुत्ते बिल्कुल रीच है। रीच है ये आपको वो नजर नहीं ग्रिजली आता? बेयर जैसी शक्ल। ठीक है, ये नजर भी आता रहा आपको जी? बिल्कुल ठीक है। ये अटैक करता रहा, क्यों बहना? अटैक करता रहा ये नजर आता रहा आपको? नहीं, ये मुझे नहीं। इनको आता था। आपको नजर आता था? जी। ठीक उस पे है। अटैक करता, ग्रिजली बेयर की बिल्कुल ये वही शक्ल है। अच्छा, इसके अलावा तो कुछ नहीं और? चलिए इधर कर लें। ठीक है, चलो। ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, अभी क्योंकि इनकी सिस्टर को पहले चेक किया, उनके साथ भी मसाइल थे, और जो भाई हैं इनके, उनके साथ भी मसाइल है, तो हम दोनों को आज चेक कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर चीज़ें मिल सकें कि आया इशू है क्या। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इनके साथ क्या मामला है। तसल्ली से देखें। आगे कर लें फोन जी, यहाँ से देखें, दोनों एरिया में देखें क्या है। ये देखें, ये कुछ बन रहा है और ये ऊपर कुछ बन रहा है और ये नीचे भी है। पहले एक बार तसल्ली करें क्या है। जी बताएं। नीचे ऐसे लग रहा है कोई लेटा हुआ है, ठीक है। खौफनाक शक्ल की मखलूक है, कोई ड्रोनी सी है। ड्रोनी सी है, लंबी है और पेट उभरा हुआ है इसका, बहुत ज्यादा पेट उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, फूला हुआ है। फूला हुआ है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे ऐसा- अच्छा, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। ये बॉटम राइट कॉर्नर पे बन रहा है। ऊपर कीजिएगा जरा। ये क्या है? ये सही से विजिबल ठीक है, हो जाता है। नहीं हो रहा। नीचे वाले क्लियर है? नीचे वाला वो क्लियर नजर आ रहा है, पेट उभरा हुआ है उसका। पेट उभरा हुआ है, खौफनाक शक्ल की कुछ चीज लेटी हुई है, हड्डियों का जैसे नीचे वाला एरिया जो है ना, बाजू, वह सारे हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है। आपका भी पेट से ही मसला शुरू होता है? जी, पेट का बड़ा मसला है मुझे, स्टमक इश्यूज बहुत ज्यादा है मुझे। इसका भी पेट उभरा हुआ है? उभरा हुआ है, ठीक है, फूला हुआ है इसका पेट, ठीक है, लंबा पड़ा हुआ है। ठीक है। सेंटर में देखें क्या बन रहा है। ये ना बहुत सी चीजें बिखरी हुई हैं और कुछ चीज पड़ी हुई है, जैसे कुछ पुतला टाइप होता है ना सेंटर में, पुतला? ये पुतला टाइप कुछ पड़ा है और आसपास कब्रें हैं। आसपास कब्रें और कब्रों के पास पुतला पड़ा हुआ है? पुतला पड़ा हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे सारी कब्रें बन रही हैं। उस तरफ? उस तरफ उस तरफ कीजिए, हाँ इस तरफ। ये कब्रें बन रही हैं, विजिबल हाँ नजर। हाँ, ये कब्रें हैं। ओके। ये कब्रें और बीच में पुतला है? पुतला पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान लग रहा है। ये सेंटर में आप अगर देखें कुछ चीज पड़ी हुई है जैसे पुतला होता है। ये नीचे से ब्लड भी आ रहा है। ब्लड भी आ गया नीचे, यहाँ रखना है। ये कब्रें हैं। अच्छा, कब्रें हैं जी सारे, कब्रें और ये हैं, पुतला बीच में, पुतला है, और ये नीचे ब्लड आ गया। ब्लड आ गया। ये देखे कॉर्नर चेक है, कॉर्नर हाँ, ब्लड आ रहा है। जी कब्रें नजर आ रही हैं आपको? जी। ये कॉर्नर पे चेक करें। कब्रिस्तान। लेफ्ट टॉप वाला हाँ जी। ये ऊपर क्या है? ये ना हमारे जैसे ना कब्रें आगे पीछे नहीं होती सीक्वेंस में, एक तो होती है ना लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू बॉटम की लाइन है। ठीक है। ऊपर की जानिब देखें क्या है। ये ऊपर देखें। इसकी सही से समझ नहीं आ रही। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं, जी, जो जी। आपका शहर है या आपके इर्द गिर्द, क्या कब्रिस्तान है पास? है। इस तरह का लगता है? जी। अच्छा, ऐसे ही है वो भी? नहीं, वो
ऊपर से वो नीचे? कब्रिस्तान ऐसा नहीं है। अच्छा वैसा नहीं है? नहीं ऊपर से नीचे कब्रें नहीं है वैसा की? नहीं, ये इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ना कुछ पक्की कब्रें हैं। अच्छा वो सारी कच्ची हैं आपके वो लाश? कच्ची हैं, ठीक है। ये पक्की कब्रें हैं। ये पक्की हैं। अच्छा देखें, कोई शख्स, औरत या कुछ ऐसी चीज बनी आप पे? अभी तक कोई शख्स नहीं नजर आया, अब इंसानी चेहरा कोई नजर नहीं आया। ये पूरी आपने पट्टी देख ली ऊपर से नीचे तक। जी ये हमारे पे कब्रें हैं, और जो टॉप कॉर्नर है ना लेफ्ट वाला, जी वो सही से समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो भी ना इसी कब्रों की तरह ही लग रहा है। ठीक है, तो वो भी कब्र है कोई। ठीक है, चले। इस सेंटर में आप देखें ना, सेंटर में पड़ा हुआ है पुतला टाइप, कुछ पड़ा हुआ है। पुतला है, पुतला है और कब्रें हैं। कब्रें हैं। ठीक है, ठीक है। राइट। ऊपर कॉर्नर, सेंटर और नीचे, नीचे तो वो लेटे हुए। लेटा हुआ है और उसका पेट फूला हुआ है। ठीक है। अच्छा, इनकी सिस्टर के ऊपर भी कब्रें हैं? कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान आया। वहाँ एक खातून आई, खातून आई थी, लेकिन इन पे नहीं कुछ ऐसा इंसानी नहीं आ रही। कब्रिस्तान इनके ऊपर भी है। हाँ। इनका पुतला भी आ गया, पुतला भी आ गया। खातून एक ही है जो ये कर रही है। दोनों पे कर रही है। दोनों पे कर रही है। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा नाज़रीन, अभी हम उस प्रोसीजर की जानिब जब हम गए हैं, तो आज अक्सर फैमिलीज़ के बाद जब हम जाते हैं तो एक बंदे पे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो फैमिली के मेंबर्स थे जिन पे इकट्ठे ही मामला समझें कि होते हैं, और जो चीज़ें नज़र आई हैं वो आमिर साहब हम इनसे जानते हैं कि क्या हुआ। अच्छा भाईजान, जी जी जब हमने प्रोसेस में गए हैं, शुरू किया, जी क्या देखा आपने? जी अमर भाई, जब आपने सिस्टर के हाथ पे ब्लैक स्क्रीन बनाई है तो सबसे पहले तो एक औरत का हमें चेहरा नज़र आया है। अच्छा। और वो थोड़ा था अनरिकग्नाइजेबल था, लेकिन एज उसकी हम गैस करें तो वो 60 के राउंड अबाउट थी। 60 के राउंड? जी 60 के राउंड अबाउट। उसके अलावा कब्रें नजर आई? उसके अलावा हमने कब्रें भी देखी हैं, और कब्रें या कब्रिस्तान था? कब्रिस्तान देखा है, कब्रिस्तान पूरा कब्रिस्तान। पहले शुरू में एक दो कब्रें बाजी हुई हैं, लेकिन ऐसा ऐसा पूरा कब्रिस्तान बाजी। ठीक है। और फिर इसके बाद साथ में हमने ये भी देखा कि जिस चारपाई पे हम मुर्दे को लिटा कर कब्रिस्तान लेके जाते वो जो स्पेशल चारपाई होती है जिसके स्पेशल ऊपर चारपाई, वो बिल्कुल। लगे होते हैं कोई दो पाइप आगे, दो जी जी, कफन के लिए जो है वो स्पेशल वो चारपाई नजर आई, मुर्दे को लेके जाते हैं जिसमें, मुर्दे को लेके जाते, वो भी चारपाई मौजूद थे? बिल्कुल वो मौजूद थे वहाँ पे। इसके अलावा कुछ और था? इसमें सिस्टर के हाथ में तो नहीं था जब, लेकिन आपने मेरे हाथ पे बॉक्स बनाया है तो शुरू में कब्रिस्तान वाजे होना शुरू हो अच्छा, गया। हाँ ठीक है। कब्रिस्तान वाजे हुआ, और उस जो नीचे वाला पोर्शन था मेरे स्क्रीन का, उसमें एक खौफनाक सी मखलूक लेटी हुई थी जैसे हड्डियों का ढांचा होता है, सही और है। पेट उसका बहुत ज्यादा फूला हुआ था, और वो बिल्कुल उसने पूरी जो बॉटम था वो कवर किया हुआ था। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो स्क्रीन का मिड था उसमें कब्रिस्तान के बिल्कुल सेंटर में हमें पुतला भी नजर आ रहा था, जैसे कब्रिस्तान में पुतला दबाया गया। ठीक है, पुतला बना के जैसे दबाया जाता है। जी पुतला जादू में जो पुतले इस्तेमाल होते हैं जी औरत या मर्द के जो बनते हैं, जी वैसे बिल्कुल जो आते दिखाई भी जाते जी हैं। बिल्कुल वो पुतला था नजर एक। बिल्कुल अच्छा, पुतला कुछ खून दोनों में नजर आया? जी बिल्कुल दोनों के हथेलियों से खून बिल्कुल वो आपकी सिस्टर के भी हाथ से ब्लड निकला है? बिल्कुल निकला, आपके तो मेरा कोई ज्यादा निकला। ज्यादा निकला है, मेरा ज्यादा निकला। अच्छा, इसके अलावा क्या था? और इसके अलावा कब्रिस्तान था, और बेड़िया आपने देखा? और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर था उसमें ग्रिजली बेयर की शक्ल भी नजर आई थी। क्लियर थी? क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि ये जो चीजें इन्होंने देखी हैं, जी, जी। हतून, अच्छा ऑफ कैमरा जो आपने एक बताया था कि एक आपको शक है किसी हतून के ऊपर, जी बिल्कुल। तो ये चीज है आपके करीब ना? क्या एज है उनकी? उनकी 60 ऑलमोस्ट 60 ऑलमोस्ट 60। और ये जो हतून देखी थी ये इनकी भी 60 के इनकी भी आसपास है। 60 थी? ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि ये तो कन्फर्म हो गया कि इनके ऊपर जादू है, खातून ने किया। और जादू हतून ने किया। ठीक है, एक ही हतून है, आप भी एक ही हतून कह रहे जी। हैं, एज भी सेम बता रहे हैं। सेम। अब ये बेहतर क्यों नहीं, क्लियर क्यों नहीं, पहचाने क्यों नहीं, क्योंकि अक्सर लोग पहचान लेते हैं। ये इसलिए नहीं पहचानी गई कि एक तो जादू आपके ऊपर हुआ है पुराना पुराना, बहुत पुराना। जी जब कोई भी तावीज़ात किए जाते हैं ना तो
कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर लिखे जाते हैं, कोई भी लिखे, अच्छे या बुरे, तो वो जब बुरे किए जाते हैं तो वो कब्रिस्तान में दबाए जाते हैं। कब्रिस्तान भी आ गया जी, कब्रिस्तान पुतला बनाया गया, वो भी आ गया इनका पुतला, ठीक है जी, वो भी इस कब्रिस्तान में दबाया गया पुतला भी, और तवीज़ भी दबाए गए। और तवीज़ जब दबाए गए ना तो हमने ये देखने की कोशिश की कि ये तवीज़ कौन दबाने आया था, तो ये औरत आई। कब? पुरानी, इसको खींच के लाए हैं कि कौन था करवाने के लिए, ये औरत आ गई, इसकी इसलिए तस्वीर थोड़ी सी ब्लर आ गई या डिम आ गई या हल्की आ गई, क्योंकि पुराना बहुत होगा, आ तो गई एज मुमासलत उसकी कर रही है कटी। आप भी 60 बता रहे हैं, ये भी 60 की थी, ठीक है। कब्रिस्तान भी आ गया, ये औरत भी आ गई जिसने जादू करवाया, और वो क्या कहते हैं चारपाई, और वो भी ब्लड भी दोनों का है, दोनों सेम ब्लड भी दोनों का है, दोनों पे नजर आया है, और कब्रिस्तान भी आप दोनों का मुंसलिक मतलब अटैच कर रही हैं दोनों चीजें। जी जी, ऐसे ही। तो आमिर साहब, क्या ये काला जादू है या कुछ और है? ये सिफली जादू, सिफली, जो इनकी जो हालत होगी ना, जो हालत कर दी गई है, ये सिफली है। सिफली, ओके। और जो ब्लड निकला ना, ब्लड से मुराद ये है कि ये इनके हड्डियों में, इनके खून में रच बस गई, हर चीज घुस गई है। अक्सर प्रोग्रामों में आजकल जो हमारे चल रहे हैं, आपने ये देखा हो कि अक्सर प्रोग्रामों को ज्यादा तादाद में वो जिनको हम चेक करते हैं ब्लड आना चाहते हैं, इतनी स्पीड का। ये आप अकेले का नहीं आया, ये बहुत बार काम करते थे, काम किए भी है, प्रोग्राम भी किए, लोगों को चेक भी, ब्लड नहीं आता था जी, अब आने शुरू। ये तकरीबन 3-4 माह हो, काफी माह हमने शोज किए हैं, ब्लड नजर आता है। और एक तो भाई हमने एक शो किया था जिसका तो पूरा नीचे वाला एरिया ब्लड से भर गया था और रेड हो गया था, बकायदा उसमें रेड टोन आ गई थी उसके हाथ में, पूरी ब्लैक स्क्रीन, वो भी बारी स्क्रीन भी रेड हो गई उसकी पूरी ना, और पूरा हाथ उनसे भर गया। तो ऐसा है कि आमिर साहब चीज तो हमें वाज़ेह हो गई, आपने भी देख ली, जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। इंशाल्लाह आगे फर्दर इलाज की जाने भी आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम था वो आपके सामने था, हमें ऑन एंड ऑफ हमें बहुत ज़्यादा फैमिलीज रब्ता कर रही हैं, और जादू जो है वो इतना बढ़ चुका है कि हमें फ़ोन्स इतने आते हैं कि फ़लाने ने किसी ने करवा दी है या फ़लाने किसी अपने ने हम पे जादू करवा दिया। तो इसलिए हम बैक टू बैक हमारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो फैमिली पे मुस्तबिल हो रहे हैं शोज़। तो आमिर साहब इंशाल्लाह हमारा कोशिश जारी है। जी जी, ऐसे ही बस हम यही कहते हैं, नाज़रीन से भी यही कहते हैं कि आप भी दुआ करें, बिल्कुल स्पेशल दुआ करें कि हम जिसका भी इलाज करते हैं या कोशिश करते हैं, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, इंसान वसीला ही बनता है कि जैसे दूसरों का वसीला बनते हैं अल्लाह ताला हमें बनाता है, इनका वसीला भी अल्लाह ताला हमें बना दे, बिल्कुल। और इनके ये अपनी जान छूटे इनकी इस मुसीबत से, अगर अल्लाह ताला ने हमें मिलवाया है तो इसमें कोई ना कोई अल्लाह पाक की हिकमत होगी, जिससे भी हम मिलते हैं उसमें बेहतरी होती है। जब अल्लाह ताला मिलाता है तो उसमें बेहतरी होती है, उसकी हिकमत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप स्पेशल दुआ इनके लिए करें, हमारे लिए भी करें कि हम इनके वसीला बन। बिल्कुल, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं वहाँ पे आज सेव है या ऐसा पेशेंट आप लोगों के पास है, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसेफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।